Good morning, student. In English online classes, today we study English reader, the poem When I Set Out for Leonacy और इसके पोइट हैं थॉमस हार्डी। तो पोएम स्टार्ट करने के पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हम लियोनेसी क्या है इसके मीनिंग समझ लें। तो लियोनेसी इंग्लैंड का एक ऐसे स्टेट है जो वहाँ की कहानियों के हिसाब से जो पुराने लोग हैं वो ये बताते हैं कि ये अब समुद्र में डूब चुका है। तो जो पोएट है वो सेट आउट मतलब जब लियोनेसी से वो वापस आया तो उसके में क्या चेंजेस आए इस पोएम में यही बताया गया है। और जो पोएट था वो एक आर्किटेक्ट था और ये जो लियोनेसी गया था वो चर्च के रिनोवेट कराने गया था। मतलब जो चर्च था वो बहुत पुराना हो गया था और उसको रिनोवेट करना था, फिर से नया बनाना था, तो इस काम के लिए गया था। तो चलिए पढ़ते हैं हम। यंग Apennite architect, British poet and novelist was Hardy once visited Paris to supervise the restoration a church। तो ये पोइट भी हैं और नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट मतलब ये नॉवेल भी लिखते हैं थॉमस हार्डी। और एक बार ये पेरिस गए थे रीस्टोरेशन, चर्च के रीस्टोरेशन के लिए। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस, जब वो पेरिस से वापस आए, पीपल नोटिस्ड टू वेज अबाउट हिम। तो उनको टू थिंग्स, उनके दो चीज़ें दिखाई दी अंतर उनको में। अ न्यू ग्लो इन हिज आइज एंड ए क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट हिज कोट पॉकेट। तो दो चीज़ें नज़र आईं, एक तो उनकी आंखों में एक ग्लो नज़र आ रहा था, चमक नज़र आ रहा था, और एक कोट में उनके एक पेपर था। दैट पेपर इट इज़ recorded in one of his biographies contained the draft of a poem। तो जो पेपर था उसमें क्या था, उनकी बायोग्राफी थी। बायोग्राफी मतलब होता है जो व्यक्ति अपने बारे में अपनी जीवनी लिखे। और दूसरी चीज़ थी कि इस पोएम का जो लिखे थे वो पोएम उनके पॉकेट में थी। वी आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय ए विजिट टू ए प्लेस विच द पोएट कॉज लियोनेसी। तो हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं जब वो लियोनेसी से वापस आया था। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेसी 100 miles अवे, द राइम वॉज ऑन द स्प्रे एंड स्टारलाइट lit my lonesomeness। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेसी 100 miles अवे। चलिए हिंदी में इसका ट्रांसलेट करते हैं। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेसी, जब मैं लियोनेसी से वापस लौटा, 100 miles अवे, जो कि यहाँ से करीब 100 मील दूर है। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे, राइम मतलब होता है फ्रॉस्ट, बर्फ पूरी पत्तियों में बिखरी हुई थी, मतलब इतना बर्फ था कि पूरी पत्तियां बर्फ से ढकी हुई थी। एंड स्टार लाइट लिट माई लोनसमनेस, तो वो अकेले थे। लोनसमनेस मतलब होता है वो अकेले थे, और अकेलेपन में उनका साथ कौन दे रहा था? आसमान में चमकते हुए तारे। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेसी 100 miles अवे, जब मैं वहाँ से लौटा जो कि करीब 100 मील दूर था। वॉट वुड बी चांस एट लियोनेसी, वहाँ पर क्या कुछ घटा? बी चांस मतलब हैपन, क्या हुआ वहाँ पर? वाइल आई शुड सोजर्न देयर, जब मैं वहाँ कुछ समय के लिए रुका था। नो प्रोफेट डस्ट डिक्लेयर, प्रोफेट मतलब होता है कोई भी साधु, उसके बारे में। डस्ट मतलब डेयर, इसका डेयर का पास्ट टेंस होता है डस्ट। तो कोई भी उसको जो वहाँ पर हुआ मेरे साथ घटा, जो भी इंसिडेंट हुआ, तो वो कोई भी प्रोफेट, कोई भी साधु उसको पहले से नहीं बता सकता था। नॉट डिड द वाइसेस्ट विजार्ड गैस, विजार्ड मतलब होता है जादूगर, और ना ही कोई जादूगर भी उसको बता सकता था। वॉट वुड बी चांस एट लियोनेसी वाइल आई शुड सोजर्न देयर, तो जब मैं लियोनेसी गया वहाँ पर मेरे साथ क्या कुछ घटा ये कोई भी नहीं बता सकता था। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनेसी, जब मैं वहाँ से वापस आया। विथ मैजिक इन माई आइज, तो मेरी आंखों में एक जादुई चमक थी। आल मार्ड विथ म्यूट सरमाइज, और कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता था इस बारे में जो मेरे साथ वहाँ हुआ। माई रेडियंस रेयर एंड फोर्थफुमलेस, और जो मेरे चेहरे में चमक थी उसका कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता था। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनेसी विथ मैजिक इन माई आइज,
तो वहाँ से जब मैं वापस आया तो मेरे चेहरे में एक अलग सी चमक थी। तो ये क्यों ऐसा हुआ होगा, पोएट ने बहुत अच्छे से इसको क्लियर नहीं किया, लेकिन वो ये बताना चाहता है कि जब वो चर्च में गया था तो वहाँ उसको ऐसा कुछ देखने मिला, ऐसा कुछ उसके साथ इंसिडेंस हुआ कि जब वो वापस आया तो उसको तो खुद को भी चेंज अपने में समझ में आया था, लेकिन वहाँ से आने के बाद उसके में भी जो ड्रास्टिक चेंज आया था, जो बहुत बड़ा चेंज उसके फेस में, उसके नेचर में आया था, वो लोगों ने भी नोटिस किया था। थैंक यू।